हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ। जंगल का राजा उल्लू। एक बार की बात है, हंस, तोता, बगुला और बहुत सारे पक्षी, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह मशवरा किया कि उनका राजा हमारा ध्यान नहीं देता है, इस मारे हमें और हमारी रक्षा नहीं करता, इस मारे हमें कोई दूसरे पक्षी को राजा चुन लेना चाहिए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सम्मति से उल्लू को राजा चुन लिया और तैयारी अभिषेक की शुरू हो गई और पूजा पाठ शुरू हो गई। सिंहासन पर उसे बिठाने की तैयारी शुरू हो गई और पूजा पाठ के साथ साथ उसकी पूरी व्यवस्था बना ली गई जिससे उसे राज सिंहासन पर बैठाया जा सके। उल्लू राज सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि कहीं से एक कौवा उड़कर आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसे हो रहा है। यह उत्सव इसलिए हो रहा है क्योंकि पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर चालाक पक्षी होता है, इसलिए उससे जानकारी और इकट्ठी कर लेनी चाहिए। सब पक्षी उसके चारों ओर एकत्रित होने लगे। कौवे ने जब सोचा कि उल्लू को राजाभिषेक पे बैठाया जाएगा तो उसे हंसी छूट पड़ी। यह चयन उचित नहीं हो रहा है, बहुत सारे पक्षी हैं, उनको आप लोगों ने क्यों नहीं चुना, वो बहुत सुंदर हैं। और ये ऐसा जो दिन में अंधा हो जाता उस पक्षी को आपने चुन लिया, देखने में भी सुंदर नहीं है। उल्लू को राजा बनाना उचित नहीं होगा। यह स्वभाव से ही चालाक, मक्कार और कटु भाषा बोलने वाला होता है। फिर अभी तो हमारे पास एक राजा है, एक राजा के होते हुए दूसरा को राज सिंहासन पर बैठाना उचित नहीं होता है। जिस जिस प्रकार पृथ्वी पर एक सूर्य होता है और वही अपना प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह उसी प्रकार एक से ज़्यादा सूर्य होने से प्रलय आ जाती है। बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में दुख परेशानी आ सकती हैं। अतः राजा का एक होना ही उचित है और उसके नाम से ही समस्त राज्य में खुशी संतुष्टि बनी रहती है। यदि तुमने उल्लू जैसे मूर्ख, गंवार, कायर पक्षी को राजा चुन ही लिया है, इससे राज्य नष्ट हो सकता है, इस मारे उसको राजा बनाना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।